के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि एक टॉपिक रहेगा महाजनपद काल, इससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे तो पूरा का पूरा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके महाजनपद हैं और सूची 2 में राजधानी है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है आपका गंधार महाजनपद, इसका किससे होगा? चौथे से। तक्षशिला। फिर है सूरसेन, इसका किससे होगा? पहले वाले से। मथुरा। फिर है वत्स, इसका किससे हो जाएगा? सेकंड वाले से। कौशाम्बी राजधानी है, मतलब वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। फिर है कौशल, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। अगला है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन बी उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी कालाशोक। 1323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन बी झेलम के। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण / शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो क्या था? अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस ये हो जाएगा महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्र मीज कहा गया? तो ऑप्शन डी घनानंद। प्राचीन समय में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो ऑप्शन बी डेरियस या दारे बाहू से फर्स्ट। हाइडे स्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में वंश है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मिलान करते हैं। पहला है आपका बिंबिसार शासक था, उसका वंश कौन सा हो जाएगा? पहले से हर्यक वंश। फिर है कालाशोक, कालाशोक का हो जाएगा दूसरे से शिशुनाग वंश। फिर है महापद्म नंद, इसका हो जाएगा चौथे से नंद वंश। फिर है बिंदुसार, इसका किससे होगा? तीसरे से मौर्य। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद हैं और उसके बाद सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए क्या है? मगध। मगध महाजनपद, इसका किससे हो जाएगा? पहले से पटना एवं गया के जिले। फिर है वत्स, इसका हो जाएगा दूसरे से इलाहाबाद। फिर है कौशल, इसका हो जाएगा अवध। फिर है अवंती, ये हो जाएगा मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी उदयन द्वारा।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन बी घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी चारों। पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। और तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में राजा है, सूची 2 में राज्य है, कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मिलान करते हैं। पहला है आपका प्रघोत राजा, इसका हो जाएगा अवंती तीसरे से। फिर है उदयन, इसका हो जाएगा दूसरे से वत्स। फिर है प्रसेनजित, इसका हो जाएगा कौशल से। फिर है अजातशत्रु, इसका हो जाएगा पहले से मगध। अगला है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ऑप्शन सी डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ऑप्शन ए बज्जी संघ या कह सकते हैं वैशाली। अगला है बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल या कह सकते हैं एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगला है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन बी घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से बताना है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी 1 और 3। पहला अजातशत्रु, तीसरा है प्रसेनजित। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन सी अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन सी शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ऑप्शन डी काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था गाइस? तो ये किया था ऑप्शन बी अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों सही है। पहला है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी और महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। फिर तीसरा है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ऑप्शन ए नंद। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ऑप्शन डी मगध। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। अगला है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था?
तो ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन डी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ऑप्शन ए, बिम्बिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ऑप्शन ए, महापद्म नंद। अगला है डेरियस या दारय बाहु फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या कह सकते हैं प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन डी, हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए, धनी किसान। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन ए, पहला है आपका अष्टकुलक, इसका हो जाएगा पहले से परामर्शदायी संस्था होती है। दूसरा है महामात्र, इसका हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। फिर है बलि साधक, ये हो जाएगा तीसरे से किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। फिर है सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, ये हो जाएगा चौथे से शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी, लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है। कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन बी, पहला है आपका कुरु, तो इसका हो जाएगा चौथे से इंद्रप्रस्थ। फिर है पांचाल, इसका हो जाएगा तीसरे से अहिछत्र। फिर है कौशल, इसका हो जाएगा पहले से साकेत। फिर है बत्स, ये हो जाएगा कौशाम्बी। अगला है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।